सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अभ्यस्त रहे, मोक्ष मार्ग में प्रशस्त रहे। आगे हम आध्यात्मिक सेशन की ओर चलेंगे। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। मंगलाचरण करेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय। आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। ग्रंथादिराज ग्रंथ मोक्ष शास्त्र की जय। तत्वा सूत्र की जय जय जय। हमारे यहाँ जो चर्चा चल रही है, 5 भावों की चर्चा, द्वितीय अध्याय तत्वा सूत्र ग्रंथ उमा स्वामी महाराज विरचित, जिसमें हम द्वितीय अध्याय ले रहे हैं। प्रथम अध्याय हमारा हो चुका। द्वितीय अध्याय में हम हमारे ही 5 भावों की चर्चा हम कर रहे हैं और वो सूत्र आदि भी आप प्रतिदिन पढ़ रहे हो। हमारे 5 भावों की चर्चा और उसके 53 भेद, फिर एक एक के और कितने भेद, उसको कैसे है, कौन से है, वो हम समझ रहे हैं। तो चलते हैं हमारे द्वितीय अध्याय का। प्रथम, द्वितीय, तृतीय 3 हो गए। आज चतुर्थ सूत्र है। चौथा सूत्र, 3 सूत्र बोलना है। पहले बोल लीजिए, फिर हम भावों की चर्चा करते हैं। कौन बोलेंगे आज? हैंडरेज नहीं है किसी की? रानी जैन और कोई बोलना चाहता है? हैंडरेज करेंगे। रानी जैन, रेखा जैन, उषा जैन। कुछ नए लोग बोले तो अच्छा लगे। हाँ, सरोज जैन, देवेंद्र कुमार जी। चलिए सरोज जैन जी को लेते हैं। सरोज जी जैन, अनम्यूट करेंगे अपने आप को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ। औपशामिक शायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्र मौदायिक परिणामिकौ च पारिणामिक नहीं, पारिणामिकौ च द्विनवाष्ट एकादशैक विशन्ति त्रिभेदा यथाक्रमम्। फिर से बोलिए। द्विनवाष्ट दशैक विशन्ति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक् चारित्रे। बस ठीक, बहुत सुंदर। विजय लता जी हैंडरेज है, अनम्यूट करेंगे। हाँ। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। औपशामिक क्षायक भावो मिश्रश्च जीवस्य तत्ततं मोदरेक पारिणामोक च द्विनवाष्टदशैक विशन्ति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यकत्व चारित्रे। ज्ञान दर्शन। बस चतुर्थ नहीं हुआ है, 3 ही हुआ है हमारे। आगे हम इसके भेद को जानेंगे क्रम से। 5 भाव और 5 भाव के भेद। 5 भाव भाई साहब बोलेंगे, 5 भाव, और क्रम से उनके भेद भी बोलेंगे। 5 भाव। ज्ञान दर्शन। 5 भाव के नाम आपको नहीं बोलना है, भाई साहब बोलेंगे। आप 5 भाव के नाम बोलेंगे। औपशामिक क्षायक,
हाँ, ये 5 भाव। औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक, पारिणामिक। बहुत सुंदर। चलिए बहुत बढ़िया, आगे हम चलते हैं हमारे देवेंद्र भाई के पास। देवेंद्र जी इनके क्रम से भेद बताएंगे, कितने भेद है देवेंद्र जी? सब लोग म्यूट कर दीजिए अपना। ये तो 9, क्षायिक के 9, निश्चय के 21 और हाँ। जी के 3, फिर इसके औपशमिक भाव जी जैन, औपशमिक भाव के 2 भेद, क्षायिक भाव के 9 भेद, क्षयोमिक के 18 भेद, औदायिक भाव के 21 भेद और पारिणामिक भाव के 3 भेद। इस प्रकार बहुत सुंदर। कल हमने कौन सा भाव और कितने भेद देखे थे? नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेखा जी हैंड रेज कर रही है, चलिए रेखा जी से लेते हैं। हाँ, कल कितने? मोहनीय कर्म जयते दीदी, सभी को जयते हैं। कल मोहनीय कर्म के बारे में आपने लिया था दीदी? नहीं, कल कौन सा सूत्र था और कौन से भाव और उसके भेद? सम्यक चारित्र्य कल था, और उसके बारे में ये था कि जो नहीं, उसके भेद बताइए। कल जो 2 भेद है उसके, सम्यक, उपशम सम्यक और उपशम चारित्र, 2 भेद है। हाँ, औपशमिक सम्यक और औपशमिक चारित्र्य 2 भेद है। हाँ, बहुत सुंदर। औपशमिक भाव के कल हमने 2 भेद देखे थे, और आगे आज हमें कौन सा भाव देखना है? औपशमिक के बाद दूसरे नंबर में कौन सा भाव आता है? क्षायिक। तो आज क्षायिक भाव के भेद देखेंगे। क्षायिक भाव के कितने भेद? क्षायिक के भेद है 9। बहुत सुंदर। चलिए आगे अब हम चलेंगे 9 भेद की ओर। क्षायिक भाव के 9 भेद की ओर हम चलेंगे आगे। कल हमने औपशमिक भाव के 2 भेद, सम्यक्त्व और चारित्र्य पूरा देखे थे हमने, और उसकी पूरी मोहनी चिकित्सा, जिसके मोहनी कर्म जो है उसके 28 प्रकृति, देशघाती, सर्वघाती और दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी के 3 भेद, चारित्र मोहनी के 25 भेद, और 28 में से देशघाती, सर्वघाती, हर चीज हमने कल तक बहुत अच्छे से देखी है। आप लोग रिपीट IVS हीलिंग सेंटर के पेज पे जाके देख सकते हैं। अभी यूट्यूब पे भी नहीं डल पा रहा, थोड़ा लैपटॉप में प्रॉब्लम हो रही है। तो आज हम जो देखेंगे वो क्षायिक भाव के 9 भेद क्रम से हम देखेंगे। वो सूत्र आपके सामने अभी आ रहा है। क्षायिक भाव जो कर्मों के क्षय से होता है, क्षायिक भाव कर्मों के क्षय से होता है। हमने एक एक की परिभाषा भी देखे हैं 5 भाव की। ये 5 में से कोई ना कोई तो भाव संसारी जीव के पास रहेंगे, और जो पारिणामिक भाव है वो निगोज से लेकर मोक्ष तक रहेगा। ये भाव से हम भाग नहीं सकते। हर किसी के साथ ये भाव कोई ना कोई 3 भाव अवश्य ही रहना है। तो एक बार क्या होता है, एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताऊं। आपको वैसे भी मैंने गिलास के उदाहरण से बहुत बार समझाया है, फिर भी आपको एक बार बता दूं। एक बार एक बुद्ध ने क्या किया, एक उनके शिष्य थे आनंद नाम के, वो उनके पास, बुद्ध के पास गए। तो बुद्ध ने उन्हें काम बताया कि मुझे बहुत प्यास लग रही है, आप अभी रास्ते में आए तो आपको कोई झरना पड़ा होगा। बोले तो बोले हाँ, मुझे झरना तो पड़ा, जाओ वहां और मेरे लिए पानी लेके आओ। जो उनके शिष्य थे आनंद, वो भागते दौड़ते गए, जल लेने के लिए गए तो देखे वहां तो मैला जल है, क्योंकि उस जल पे से गाय आदि निकल चुकी थी। तो वो जल मलिन हो गया, तो खाली हाथ लौट के आए। फिर बुद्ध ने कहा दूसरे, फिर थोड़े देर बाद जाओ वो झरना से मेरे लिए पानी लेके आओ। फिर वो गए, आनंद शिष्य उनके, और खाली हाथ लौट आए। उन्होंने देखा कि अभी भी मलिन है पानी। फिर बुद्ध ने कहा बहुत जोर से प्यास लग रही है, आप जाइए जल लेके आइए। फिर वो वापस गए, फिर खाली हाथ लौट के आ गए। फिर वही प्रक्रिया
4 बार वही प्रक्रिया उन्होंने की, गए खाली हाथ लौट के आ गए। फिर बुद्ध ने कहा मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही है, आप जाइए। फिर उनके शिष्य झरने तक जाते हैं और देखते हैं झरने में धीरे धीरे क्या हो रहा है, मैल जो था कीचड़ नीचे बैठ जाता है और ऊपर निर्मल जल आ जाता है। शिष्य ने देखा कि धीरे धीरे क्या हो गया, कीचड़ नीचे बैठ गई और ऊपर निर्मल जल आ गया। तो क्या हो गया, कर्मों का क्षय हो गया और ऊपर हमें क्षायिक भाव प्राप्त हो गया। कौन सा, निर्मल स्वच्छ क्षायिक भाव, जो कि सिद्धत्व के पास रहता है। क्षायिक और पारिणामिक, सिद्धत्व के पास 2 भाव रहते हैं। तो मैल यानी कर्म पूरे दब गए। देखिए शब्द शब्द भी अपेक्षा के हिसाब से यूज होते हैं। हम यहाँ शांत शब्द का यूज नहीं कर सकते, शांत में पूरे कर्म शब्द होंगे। बात हमारी चल रही उपशम की, हमें क्या है, दबाना हुआ है। अभी हमें पता है कि कर्मों का दबना, कर्मों का दब जाना, वो क्या हो गया, कर्म दब गए, ऊपर निर्मल पानी आ गया। अब पूरी ही मट्टी नीचे बैठ गई, उसमें से वो जल उसने लोटे में ले लिया, तो वो क्या होगा, क्षायिक भाव। अब वो नदी से उन्हें निर्मल जल को लोटे में बुद्ध के लिए ले जाने के लिए ले गया। बुद्ध यानी कौन, हमारी बुद्धि, हम ही है वो। तो हमारे लिए वो जो निर्मल जल आ रहा है वो क्षायिक भाव हो गया, निर्मल जल। पूरे कर्मों का क्षय हो गया, जल अलग हो गया। इसी प्रकार से हमारी आत्मा जो है, हमारी आत्मा पे भी कर्मों का आवरण अनादि से पड़ा हुआ है। अब वो कर्मों के आवरण को हमें धीरे 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 छटाना है। तो हमें भी निर्मल जल की तरह जो हमारा स्वभाव है वो स्वच्छ शुद्ध हमारे आत्मा का स्वभाव, जो आज विषय कसाय से रंजित है, जो जीव जल के शुद्ध और निर्मल स्वभाव को जान गया, जो जीव जो जल का निर्मल, और जल कैसा है, जल जल एकदम शुद्ध है, उसके स्वभाव को जो जीव जान गया वो अपनी आत्मा को भी जानेगा, वो अपनी आत्मा के भी निर्मल स्वभाव को जानेगा कि अभी उस पर मेल कर्मों का बैठा है, वो धीरे धीरे दब जाए और फिर हमारी आत्मा कैसी शुद्ध हो जाए, धीरे धीरे छट जाए। हमने आत्मा को, जैसे निर्मल जल अलग हो गया, मैल अलग बैठ गया, उसी प्रकार से हमारी आत्मा भी शुद्ध है। ये कसाय रूपी शरीर रूपी जो आवरण मैल ज्ञानावरण कर्म दर्शनावरण कर्मों का बैठा है, वो सब पर्दा हमें छटाना है और हमें निर्मल जल की तरह अपनी आत्मा को निर्मल करना है। यही बात इन भावों में चल रही है। आज जो भाव आएगा वो जो क्षायिक भाव है, उसमें विशेष तौर से अरिहंत की चर्चा, 4 घाटिया कर्म की चर्चा उसमें विशेष तौर से चलेगी। आज जो भाव आएगा उसमें विशेष तौर से अरिहंत की चर्चा, घातिया कर्म अघातिया कर्म। आप जानते हैं कर्म 8 होते हैं, 4 घातिया कर्म और 4 अघातिया कर्म होते हैं। तो 4 घातिया कर्म कौन से होते हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय। मोहिनी को हमने नष्ट कर दिया, जो चौथे गुण स्थान से आगे मोहिनी कर्म नष्ट होकर सम्यक की प्राप्ति कल हमने करी थी। कल सम्यक में और चारित्र मोहिनी की जो 21 प्रकृतियां और सम्यक में 7 प्रकृतियों को हमने दबाया था, नष्ट किया था। आज आगे हमारी जो क्षायिक भाव की चर्चा चल रही है, इस क्षायिक भाव में हम देखते हैं कि अरिहंत भगवान ने 4 घातिया कर्मों को नष्ट किया है। कौन से है वो, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय। 4 घातिया कर्म नष्ट होते हैं तो 4 गुण अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य प्रकट होते हैं। और 4 अघातिया कर्म है, और ये 4 घातिया कर्म नष्ट होते तब क्षायिक भाव उत्पन्न होता है। लेकिन 4 जो अघातिया कर्म है उससे कोई भाव वगैरह बनते नहीं है। वो जो अघातिया कर्म, क्योंकि वो जीव के अनुजीवी गुण नहीं है, ये आत्मा के गुण है हमारे, और वो जो गुण है वो प्रतिजीवी गुण है। घातिया कर्म जो है वो हमारे अनुजीवी गुणों का घात करता है, और जो अघातिया कर्म है वो प्रतिजीवी गुणों का, तो उससे कोई भाव नहीं बनते। 4 अघातिया जो है, आयु, नाम, गोत्र, वेदनी, इससे जो क्षय होता है तो इससे कोई भाव नहीं बनते। ये तो मोक्ष मार्ग में बाधा डाल
डालता है। ये कहते हैं गुण। चार जो अघातिया कर्म है ये कहते हैं मेरा घात करो और आगे बढ़ो। ये मोक्ष मार्ग में बाधा बनते जरूर है। हमारे साथ वार करो, युद्ध करो, फिर आपको हम आगे जाने देंगे। चार अघातीय कर्मों पे वार करना है, उस पे युद्ध करना है, फिर ही हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, पर उससे भाव नहीं होते। चार घातीय कर्म जो है ये अणुजीवी गुण को घात करते हैं। जो अनंत गुण हमारे प्रकट होने वाले रहते हैं उसमें बाधा डालते हैं, तो उन्हीं से भाव, छाई भाव प्रकट होते हैं। ये चर्चा आज अब हमारी यहाँ चलने वाली है। जो अनंत भगवान को केवल ज्ञान प्रकट होता है, चार घातिया कर्म नष्ट होकर ही ये 9 जो भाव आएंगे, नव केवल लब्धि रमा धरन, ऐसा हम पढ़ते हैं एक पूजा में, नव केवल लब्धि रमा धरन। तो 9 लब्धियां भी बोलेंगे और 9 ये भाव भी बोलेंगे। तो हम आज जो देखेंगे, अगला सूत्र आपके सामने आ रहा है छाई का, शेयर कर देती हूँ आप लोगों को। नौवा सूत्र हम चौथा सूत्र आज हम पढ़ रहे हैं। प्रतिदिन हमारा एक ही सूत्र प्रतिदिन चल रहा है। कल हमने औपशमिक भाव देखे थे, उसके बारे में कुछ तथ्य है। यह भाव टेम्पररी शुद्ध भाव होता है क्योंकि वो दबा है और आगे जाके वो उदय में आने वाला है। और 4 से 11 गुण स्थान तक ये भाव होता है, चौथे से 11वें गुण स्थान तक ये भाव होता है औपशमिक। दर्शन और चारित्र मोहनी की उपशमना से होता है, कल हमने बताया था। दर्शन क्योंकि मोहनी कर्म का ही उपशम होता है, तो उसका क्षयोपशम क्षय नहीं, सिर्फ दर्शन मोहनी कर्म का ही उपशम होता है। तो दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी, मोहनी कर्म का उपशम होता है। दर्शन और चारित्र मोहनी की उपशमना हो सकती है। ये सब हमने आपको बहुत डिटेल में बताया है, आप उसको बार बार सुनिए और बार बार समझिए। अब छाई भाव के 9 भेद। सम्यक चारित्र्य, कल तीसरा सूत्र हुआ था, आज चौथा। पहला सूत्र क्या था? औपशमिक छाई को भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मोदायिक पारिणामी कौच। दूसरा सूत्र क्या था? द्वीन वाष्टा दशेक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। तीसरा क्या था? सम्यक्त चारित्र्य। चतुर्थ क्या हो गया? ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। पढ़ लीजिए आप लोग, सिंपल है, एकदम सरल है। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। हाँ, ये कितने हो गए गिनो? ज्ञान प्लस दर्शन प्लस दान प्लस लाभ प्लस भोगोपभोग प्लस वीर्याणि, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। भोगोपभोग में भोग प्लस उपभोग 2 आ गए इसमें, तो कितने हो गए? 7 हो गए। अब 2 भूल गए क्या? उमा स्वामी महाराज जी 2 भूल गए, 9 बता रहे हैं ऊपर, ये तो 7 ही है। भूल गए क्या 2? हाँ, ये तो 7 ही है, गिनिए आप। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग वीर्याणि। भोग और उपभोग 2 हो गएंगे, भोगोपभोग में 2 हो जाते हैं। तो उमा स्वामी महाराज जी 2 लिखना भूल गए क्या? 7 ही हो रहे हैं ये टोटल। और ऊपर लिखा है छाई भाव के 9 भेद। देखिए इसमें आया है च शब्द, लास्ट में च शब्द आया है ना। च शब्द को आप देखोगे तत्वार सूत्र में बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। वो ही तो सूत्र कहलाते हैं जहां कम शब्द का प्रयोग और अर्थ ज्यादा निकल जाए, वो ही सूत्र होता है। सूत्र लिखने वाले बहुत बुद्धिशाली रहते हैं। च से मतलब होता है ऊपर के 2। कौन से ऊपर के 2? जो तीसरे सूत्र में हमने देखा था। तीसरे सूत्र में हमने क्या देखा था? सम्यक्त्व चारित्र्य। तो सम्यक्त और चारित्र, ये 2 और हो गए। 7 और 2 9। च यानी ऊपर के 2 और सम्यक और चारित्र मिला दिए तो 9
हो गए। इस प्रकार से हमने कितने भेद देख लिए छायिक भाव के? 9। छायिक ज्ञान, छायिक शब्द सब में लगाना है। छायिक ज्ञान, छायिक दर्शन, छायिक दान, छायिक लाभ, छायिक भोग, छायिक उपभोग, छायिक वीर्य तथा च यानी छायिक सम्यक्त और छायिक चारित्र। ये छायिक भाव के 9 भेद है। छायिक माने जो कर्मों के क्षय से उत्पन्न होते हैं वो छायिक भाव है। बहुत सिंपल और सरल है। पूरे समूल कर्मों का नष्ट होता है तो छायिक भाव की प्राप्ति होती है और उसके 9 भेद होते हैं। आगे हम चलते हैं। 9 भेद ये देखिए, कर्मों का इसमें बंध, उदय, सत्ता से नाश होना क्षय कहलाता है। कर्मों का बंध, उदय और सत्ता से नाश हो जाना, इसको क्षय कहते हैं। ये क्षय कहलाता है। छायिक दान, छायिक लाभ, छायिक भोग, छायिक सम्यक, छायिक चारित्र, छायिक ज्ञान, उसके बाद छायिक दर्शन, छायिक दान, छायिक लाभ, छायिक भोग, छायिक उपभोग, छायिक वीर्य। इस प्रकार से 9 भेद होते हैं। हम एक एक को अब समझेंगे। अब हम एक एक को समझेंगे, है ना। सबसे पहले हम लेते हैं छायिक ज्ञान को। एक एक भेद को हमें समझना है और एक एक की परिभाषा भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। एक एक की छोटी छोटी परिभाषा हम दिखा देते हैं, आप लिख सकते हैं। पहला जो आया केवल ज्ञान, पहला आ गया ज्ञान। अब यहाँ पर ज्ञान की चर्चा चल रही है और ये ज्ञान, ज्ञानावरण कर्म नष्ट होता है। कहाँ होता है? हमने बताए थे कल, 12वें गुणस्थान के अंत में जाके नष्ट होता है ज्ञानावरण कर्म। ये छायिक ज्ञान है। अब इसकी प्राप्ति कब होगी, कहाँ से होगी? जो ज्ञानावरण कर्म के क्षय से होंगी। हम बोलते हैं ना, ज्ञानावरण कर्म गया, अनंत ज्ञान की प्राप्ति हुई। हम क्या कहते हैं? ज्ञानावरण कर्म गया, अनंत ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो अनंत ज्ञान जो है ये हमारे आत्मा का गुण है। इस पे ज्ञानावरण कर्म का देखो आवरण पड़ा था। ज्ञानावरण गया और अनंत ज्ञान की प्राप्ति हुई। जो ज्ञानावरण कर्म के क्षय से होता है वो केवल ज्ञान, ज्ञान यानी केवल ज्ञान, जो पूर्ण ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है। जो ज्ञानावरण कर्म के क्षय से होता है वो केवल ज्ञान होता है। आप पहली परिभाषा लिख लीजिए। जो ज्ञानावरण कर्म के क्षय से होता है इसको 9 लब्धियां भी बोलते हैं। ज्ञानावरण कर्म के अत्यंत क्षय से जो होता है ज्ञानावरण कर्म के अत्यंत क्षय से प्रकट केवल ज्ञान। ठीक है, आगे हम चलते हैं। केवल ज्ञान के बाद केवल दर्शन की ओर हम चलेंगे। दर्शन कहाँ से प्रकट होगा? अभी हमने आपको सब चीजें बताई है। कहाँ से आएगा दर्शन? दर्शन कहाँ से? दर्शनावरण कर्म के क्षय से, अत्यंत क्षय से, अत्यंत यानी पूर्ण क्षय से केवल ज्ञान के साथ केवल दर्शन भी होगा। केवल दर्शन, केवल दर्शन भी होगा। केवल ज्ञान के साथ केवल दर्शन भी होगा। देखो पहले हो गया ज्ञान, अब आया दर्शन। तो कहाँ से दर्शनावरण कर्म जाएगा? जब दर्शन होगा। देखिए ज्ञान यानी क्या? केवल ज्ञान। दर्शन यानी क्या? किसी भी चीज का सामान्य अवलोकन हमने मति ज्ञान आदि में पढ़ा है। और ज्ञान यानी हमने उस वस्तु को जाना। केवल ज्ञान हमने उस वस्तु को जाना। केवल दर्शन हमने उस वस्तु का सामान्य अवलोकन किया, उसे हमने देखा। ये होता है दर्शन। तो ज्ञान और दर्शन दोनों अलग अलग गुण है। दोनों आत्मा में अलग अलग गुण है, लेकिन उसको हम एक ही समझते हैं। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, दो चीज की हमें अभी प्राप्ति हो गई, ऐसा व्यवहार से मान लीजिए आप। हमें व्यवहार से मानना है इस चीज को। हमने यहाँ क्या समझ लिया? ज्ञानावरण गया ज्ञान, दर्शनावरण गया दर्शन। दर्शनावरण कर्मों के क्षय से अनंत दर्शन की
प्राप्ति हो गई हमें। ज्ञान जो है ये 12वें गुण स्थान के अंत में प्रकट होता है। जो ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, ये तीनों कर्म एक साथ 12वें गुण स्थान के अंत में जाता है और 13वें के प्रथम में केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है और मोहनी कर्म तो पहले चल जाता है। संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ, तो जो संज्वलन लोभ बसता है वो 9वें गुण स्थान के अंत में जाता है। तो उसके बाद से जो ये 3 कर्म है ये जब 12वें गुण स्थान के अंत में जाते हैं तो 13वें में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो ज्ञान हो गया अनंत, उसके बाद अनंत दर्शन की प्राप्ति हो गई। अब आगे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन के बाद आपके क्या आ रहे हैं? दान, लोभ, भोग, उपभोग और वीर्य। अब ये 5 जो भाव प्रकट हुए ये कहाँ से प्राप्त हुए? ये क्षय होने से, क्या क्षय होने से? अंतराय कर्म, अंतराय कर्म के क्षय होने से 5 भाव प्रकट होते हैं। वीर्य हमने पहले आपको बताया था, अनंत वीर्य, वीर्य यानी अनंत बल, बल यानी शक्ति, शक्ति कहाँ से आती है? अंतराय कर्म, अंतराय कर्म यानी डिस्टर्बेंस निकल जाना। जब हमारा सब डिस्टर्बेंस निकल जाता है तब हमें अनंत बल, अनंत वीर्य की प्राप्ति होती है। हमारे आत्मा का ये गुण है जो कि अनंत भगवान को प्राप्त होते हैं। अब इसमें पहला क्या आ गया? छायिक दान। छायिक शब्द लगाना सबके सामने, क्या आ गया? छायिक दान। अब छायिक दान कहाँ से आ गया? दानांतराय कर्म के अत्यंत क्षय होने से दिव्य धनी आदि द्वारा अनंत प्राणियों का उपकार करने वाला छायिक दान। छायिक दान कैसा है? अनंत प्राणियों का उपकार करता है ये व्यवहार से, लेकिन निश्चय से छायिक दान क्या करता है? शुद्ध स्वरूप अपने को दान देना। और केवली अनंत भगवान क्या कर रहे हैं? व्यवहार से उनकी दिव्य ध्वनि कर रही, उनको आवाज खुद आ भी नहीं रही दिव्य ध्वनि की, उनको खुद को नहीं आ रही। हमने भक्तांबर में 8 प्रातिहार्य पढ़े ना, तो 8 प्रातिहार्य में से 7 प्रातिहार्य जो है वो उपभोग और एक जो है वो भोग, वो आगे हम और बताएंगे आपको। तो जो दिव्य ध्वनि खिल रही है भगवान को खुद को भी आवाज नहीं आ रही, लेकिन उससे जीवों का कल्याण हो रहा है, अनंत प्राणी उससे सुखी हो रहे हैं, अपने आत्मा का कल्याण कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग में लग रहे हैं। ये सब व्यवहार से हमने इसको लिया उपकार करने वाला छायिक दान। लेकिन निश्चय से क्या हो रहा है? शुद्ध स्वरूप को अपना दान वो दे रहे हैं। निश्चय से क्या हो रहा है? अरिहंत भगवान अपने शुद्ध स्वरूप में है, वो अपने शुद्ध स्वरूप को ये छायिक दान जो है ये अपने शुद्ध स्वरूप को दे रहे हैं, वो निश्चय छायिक दान हो गया। और उनकी दिव्य ध्वनि से अनंत प्राणियों का उपकार हो रहा है, वो व्यवहार से हो गया। तो दानांतराय कर्म का क्षय होने से दिव्य ध्वनि आदि के द्वारा अनंत प्राणियों का उपकार करने वाला छायिक अभय दान कहलाता है। अभय दान यानी किसी भी जीवों को प्राण के दान देना अभय दान कहलाता है। हमने पहले भी बहुत बार आपको ये चीज बनाई है। दान और दूसरा आता है लाभ, लाभांतराय। लाभांतराय में क्या हो रहा है? लाभांतराय कर्म के क्षय से केवली भगवान के शरीर का बिना भोजनादि ग्रहण किए बना रहना। देखिए हम चौका लगाते हैं, हम सोचते हैं महाराज जी माता जी हमारे चौके में आ जाए, लेकिन कभी कभी नहीं आ पाते और कभी कभी आने के बाद भी अंतराय होके चले जाते हैं। तो इसमें दान और लाभ को हम घटाएंगे। एक एग्जांपल आपको बता रही हूँ। हमें तो उनको क्या देना था? आहार देना था, तो उनका क्या हो गया? उनका क्या हो गया? अंतराय कर्म कौन सा हो गया और हमारा अंतराय कर्म कौन सा हो गया? हमारा दानांतराय कर्म हो गया। क्यों? क्योंकि हमें उन्हें भोजन दान देना था और उनको जो लाभ होने वाला था वो क्या हो गया? उनका लाभांतराय हो गया। क्या हो गया? हम जो उनको देने वाले थे इसको लाभ को भी हम घटा सकते हैं। दूसरी अपेक्षा से हमें आहार दान का लाभ मिलने वाला था, तो हमारा अंतराय कर्म आ गया कि हमें उनको आहार देने का लाभ हमें प्राप्त नहीं हुआ। हमें हमारा ये लाभांतराय कर्म का उदय हो गया। ऐसे भी हम उसको घटा सकते हैं। और इसमें क्या घटाया है कि लाभांतराय कर्म के क्षय से केवली भगवान के शरीर का बिना भोजनादि ग्रहण किए बिना रहना। अब हम इसको समझते हैं थोड़ा सा। छायिक
दान और छायिक लाभ। छायिक दान को हमने अभी समझा, अब छायिक लाभ को हम समझते हैं। लाभांतरय का अत्यंत क्षय होने से भोजन करने वाले केवली भगवान के शरीर को बल देने वाले जो परम शुभ सूक्ष्म 9 कर्म पुद्गल, देखो वो भोजन नहीं करते, उनका कौन सा आहार चलता है? यहाँ केवल आहार वगैरह नहीं है, यहाँ पे उनका कौन सा आहार चलता है? 9 कर्म पुद्गल। 9 कर्म उद्गल प्रति समय केवली के द्वारा ग्रहण किया जाता है, जिससे केवली का औदारिक शरीर, केवली भगवान का शरीर अभी है, अभी उनके 4 घातीय कर्म नष्ट हुए हैं, 4 नहीं हुए, तभी उनके पास शरीर है, अभी वो संसार में ही है, क्योंकि 4 अघातीय कर्म नहीं गए हैं। अब वो तो भोजन आदि करते नहीं है, अब उनके शरीर इतना पुष्ट कैसा बना है? भोजन नहीं करते हमारे जैसा, कोई कवलाहार उनका है नहीं, फिर भी उनका शरीर इतना पुष्ट कैसे बना? इसलिए शरीर में शक्ति कहाँ से आई? वो अंतराय कर्म नष्ट होने से आई। तो कौन सा अंतराय कर्म नष्ट हुआ? जो उससे हमें जो अनंत वीर्य प्रकट होता है, वो अंतराय कर्म यहाँ उनका नष्ट हो गया। लेकिन उनके शरीर में कहाँ से बल आ रहा है बिना भोजन के? तो वो आ रहा है उनके 9 कर्म पुद्गल परमाणु जो है, 9 कर्म पुद्गल प्रति समय केवली के द्वारा ग्रहण हो रहे हैं। 9 कर्म पुद्गल जब उनके ग्रहण होते हैं, जिनसे केवली का जो औदारिक शरीर है वो बिना भोजन के कुछ कम 1 कोटि पूर्व तक बना रहता है। अर्यंत अवस्था में कब तक रहते हैं? 1 कोटि पूर्व तक वो रहते हैं। वह छायिक लाभ है उनको, वो को क्या हो गया? छायिक लाभ हो गया। हम भी भगवान को जो हम भी जो मुनि राजों को आहार देते हैं, वो उनका लाभ हो गया, और हमने नहीं दे पाए यदि, तो वो हमारा दानांतराय हो गया, वो उनका लाभांतराय हो गया। हम बोलते हैं आज आहार नहीं हुए, उनका लाभांतराय हो गया, हमारा दानांतराय, हमारा अंतराय कर्म आ गया, है ना। तो अब इसी प्रकार केवली भगवान जो है वो भोजन नहीं करते, फिर भी उनका कुछ कम कोटि पूर्व, 1 कोटि पूर्व तक उनका शरीर वैसे ही बना रहता है। वो कैसे होता है? वो 9 कर्म पुद्गल से होता है। जो 9 कर्म पुद्गल वो ग्रहण कर रहे हैं, परम शुभ सूक्ष्म 9 कर्म पुद्गल प्रति समय केवली के द्वारा ग्रहण किए जा रहे हैं, वह छायिक लाभ हो गया, वो उनका छायिक लाभ हो गया। निश्चय में अपने शुद्ध स्वरूप को, अपने को छायिक लाभ ये उनका हो गया। और निश्चय से जो वो अपने स्वरूप को, अपने शुद्ध आत्मा को, जो शुद्ध स्वरूप का ज्ञान उनके अंदर हो रहा है, जो शुद्ध स्वरूप में वो है, वो अपने आप में है, बाहर नहीं आ रहा है। वो अब हो गया, अब उनको सीधा ऊपर ही जाना है, सिद्ध अवस्था प्राप्त करना है। वो जो अपने स्वरूप में है वो उनका छायिक लाभ हो गया निश्चय से। हम ये व्यवहार से यहाँ लिखा है, निश्चय से भी आपको बताते जा रहे हैं कि वो अपने शुद्ध स्वरूप में है, अब बाहर आने वाले नहीं है। ये उनका क्या हो गया? ये उनका छायिक लाभ होगा ये उनका क्योंकि व्यवहार से पुद्गल 9 कर्म वर्गनाएं केवल ज्ञान में वो खींचती चली आती है। 9 कर्म पुद्गल वर्गनाएं खींचती है और उनके शरीर को पुष्ट बना देती है, ये व्यवहार से। लेकिन निश्चय से वो अपने शुद्ध स्वरूप में है। 13वें गुण स्थान में क्षय होता है। यहाँ पर क्या है? तीर्थंकर प्रकृति का उदय और कर्मों का क्षय, 2 ही अवस्था यहाँ चलती है, एक क्षय और उदय, 2 अवस्था यहाँ सिर्फ चलेगी। यहाँ पर केवल ज्ञान की बात चल रही है ना, 13वें गुण स्थान की, तो सिर्फ क्षय और उदय 2 ही अवस्था चलेंगी। वो उपशम आदि अवस्था यहाँ पर अब नहीं है, क्योंकि छायिक भाव जो कर्मों के क्षय से यहाँ प्रकट हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? वो कर्म पुदनाएं खींचते जा रही, तो व्यवहार से उनका शरीर पुष्ट हो रहा और निश्चय से उनके आत्मा में भी वो शुद्ध स्वरूप में लीन है, वो अपने शुद्ध स्वरूप में लीन होते जा रहे हैं। उसमें आत्मा में जो बल और शक्ति आ रही है वो निश्चय से आ रही है, वो शुद्ध स्वरूप से बाहर आने वाले नहीं है, वो सिद्ध भगवान ही सीधे बनने वाले हैं। 4 घातीय कर्मों का क्षय कर अब उन्हें जो मोक्ष जाने का रास्ता उन्हें मिल गया। अघातीय कर्म जो बाधा बन रहा है उसको वार करेंगे, उसके साथ युद्ध करेंगे और आगे सिद्धत्व की प्राप्ति करेंगे। तो इस प्रकार से छायिक लाभ और छायिक दान आपको समझ में आ गया होगा। आगे छायिक भोग और छायिक उपभोग और छायिक वीर्य 3 और समझेंगे हम। तो भोग,
भोग और उपभोग, भोगोपभोग शब्द आया है इसमें, इसका संधि विग्रह भोग और उपभोग। भोग किसे कहते हैं और उपभोग किसे कहते हैं? देखिए, हम जो भोजन करते हैं, एक बार करते हैं फिर दोबारा उसको करते हैं क्या? वो खत्म हो जाता है। तो भोग यानी जो चीज को एक बार भोगा जाए, भोजन आदि। और उपभोग यानी जो चीज को बार बार भोगा जाए। कैसे बार बार? जैसे कपड़े हैं हमारे, हम बार बार धोते फिर पहन लेते हैं, ये उपभोग हो गया। टीवी आदि हम फिर देखते फिर बंद करते, ये हो गया। टीवी आदि जो हो गए, ये बार बार हम भोगते हैं जो चीजों को, वो उपभोग। और भोजन आदि हम एक बार कर लेते फिर नहीं करते, वो भोग हो जाता है। भोग और उपभोग दो चीज को आप समझिए अच्छे से। तो हम इसी को लेते हैं। चलिए, हमने अभी पहले देखा छायिक लाभ, जो अनंत शक्ति प्रकट हो गई वो छायिक लाभ। और भोगांतराय कर्म के अत्यंत क्षय से सुगंधित पवन का बहना, पुष्प वृष्टि आदि छायिक भोग है। यहाँ क्या आ गई परिभाषा छायिक भोग की? भोगांतराय कर्म के, भोग अंतराय कर्म का क्षय हो गया, पूर्णता क्षय हो गया भोग अंतराय का। सुगंधित पवन का बहना, पुष्प वृष्टि आदि होना। आपको हमने भक्तांबर में पढ़ाया है, पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य पढ़ाए ना। तो क्या हो रहा है? भगवान का भोग अंतराय जब नष्ट हो जाता है तो पुष्प वृष्टि आदि जो हो रही है, सुगंधित उसमें पवन और जल भी रहता है, हमने आपको बताए थे, ये उनका छायिक भोग हो गया। पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य मात्र एक ऐसा इसमें है जो भोग है, और जो 7 प्रातिहार्य है वो उपभोग है, क्योंकि वो बार बार प्रति समय ले रहे हैं। लेकिन पुष्प वृष्टि का क्या है, एक बार हो गया तो बार बार नहीं होता, इसलिए इसको भोग का। एक बार जो पुष्प आ गए वो बाद में तो मुरझा जाते ना। भगवान के चरणों के नीचे भी 225 कमल की रचना होती है सुगंधित, हमने आपको वो भी बताया था। 225 कमलों की रचना जब भगवान चलते हैं, जब समोशरण छोड़ देते हैं और हम लोगों के लिए धर्म प्रभावना करने के लिए समोशरण से निकलते हैं, तो उनके चरणों के नीचे 15-15-15 कमलों की रचना होते चली जाती है। ऐसे 225 कमलों की रचना होती है। तो पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य का जो यहाँ लिया है, पुष्प वृष्टि छायिक भोग, ये भोग है, ये उपभोग नहीं है, क्योंकि पुष्प एक बार ले फिर गए काम से। तो ये अत्यंत क्षय से सुगंधित पवन का बहना, वो उनका क्या होता है, हम बोलते हैं ना, कई बार हमारे सुबह के सेशन में लोगों ने क्या कहा है कि सुगंधित खुशबू आ रही है, आप मंत्र पढ़ रहे हो, आप मंत्र पढ़ रहे हो तो खुशबू आ रही है, हमारे हाथों में खुशबू आ रही है। तो उनके शरीर से सुगंधित वायु निकलती है, सुगंधित जो हमें आती है खुशबू भगवान के शरीर से। तो ये पुष्प वृष्टि आदि ये छायिक भोग हो गया। हर समय में, एक समय में भोगने में, एक समय में जो हम भोगते हैं वो हो गया छायिक भोग। और वह भोग अनेक समय की अपेक्षा से देखेंगे तो उसे हम कहेंगे उपभोग। एक जो समय है उसको हम एक बार भोग लिया, क्योंकि निरंतर समय बदलते जा रहा है, पर्याय बदलते जाती है, वो हो गया उपभोग। जो आत्मा का रस, सुख, आनंद हमें प्रति समय मिल रहा है वो भोग है। और यह भोग हर समय करने के बावजूद उसको कई बार भोग रहे हैं तो वो हो गया उपभोग। भोग और उपभोग दो चीज को आपको समझना है। कर्म के अत्यंत क्षय यानी पूर्ण क्षय से जो छायिक भोग है, भोगांतराय कर्म का यहाँ पर क्षय हो गया, उससे सुगंधित पवन आदि का बहना छायिक भोग हो गया। अब आगे हम चलते हैं उपभोग, छायिक उपभोग की ओर हम चलेंगे। छायिक भोग और छायिक उपभोग दो चीज हमें अच्छे से समझना है। निश्चय से अपने शुभ स्वरूप में रहना ये छायिक भोग हो गया, ये व्यवहार से है। और निश्चय से हमें क्या करना है, अपने शुभ स्वरूप में, अरिहंत भगवान जो अपने शुभ स्वरूप में रहते हैं वो निश्चय से, वो उनके लिए, वो निश्चय से शुभ स्वरूप में रहना वो उनके लिए छायिक भोग हो गया। अब छायिक उपभोग, छायिक उपभोग में उपभोगांतराय कर्म के अत्यंत क्षय से सिंहासन, 3 छत्र, भामंडल आदि का होना,
छायिक उपभोग है, क्योंकि ये हर समय रह रहे हैं। सिंहासन भी रह रहा है, भामंडल भी, अब वो उस पर बैठे भी नहीं है, 4 अंगुल ऊपर रहते हैं सिंहासन से, कोई चीज नहीं छूते। 3 छत्र, भामंडल आदि, ये सब छायिक उपभोग है अर्यंत भगवान के। भामंडल आदि छायिक उपयोग है। निश्चय से क्या हो गया? निश्चय से प्रति समय वे अपने शुद्ध स्वरूप का छायिक उपभोग उनका बना हुआ है। निश्चय से प्रति समय वो क्या कर रहे हैं? शुद्ध 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 वर्गणाओं को ग्रहण कर रहे हैं। जैसे एक रुमाल है, वो शुद्ध साफ स्वच्छ है, उसमें से आप एक धागा भी खींचोगे रुमाल में से तो वो कैसा आएगा? शुद्ध आएगा। वो एक पर्याय है उसकी। वो एक रुमाल है शुद्ध साफ, उसमें से एक धागा खींचा तो वो धागा कैसा आएगा? शुद्ध ही आएगा। तो जो सिद्ध बन जाते हैं तो उनकी हर समय की प्रति समय की पर्याय शुद्ध 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 रहती है। तो निश्चय से प्रति समय अपने शुद्ध स्वरूप का छायिक उपभोग उनका बना रहता है, क्योंकि बार बार उस समय का शुद्ध 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 समय का हो जाना वो ही उपभोग कहलाता है। तो उपभोग अंतराय कर्म जब दब जा खत्म हो जाता है, अत्यंत क्षय यानी अत्यंत यानी हो गया, उसका अंत हो गया, अंत हो गया, वो खत्म हो गया। तो उससे जो प्रकट हुआ वो क्या हुआ? सिंहासन आदि उन्हें अष्टप्रातिहार्य से सुसज्जित करते हैं ना केवली भगवान को, वो उपभोग में आ गया। अब आगे हम चलते हैं छायिक वीर्य। छायिक वीर्य कहाँ से आता है? अंतराय कर्म के नष्ट होने से। ये 5 जो हम भाव पढ़ रहे हैं ये अंतराय कर्म से ही आते हैं। अनंत वीर्य का, अनंत शक्ति का प्रकट होना अंतराय कर्म के नष्ट से। कौन सा? वीरांतराय कर्म आ गया। ये अंतराय कर्म के 5 भेद है, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। तो अंतराय कर्म, वीरांतराय कर्म से क्या? उनके अत्यंत क्षय से। अत्यंत क्षय से यानी अंतराय कर्म का पूर्णता नष्ट होना से छायिक वीर्य प्रकट होता है। अत्यंत यानी पूर्ण अंत हो गया उनका, तो छायिक वीर्य कर्म उनका, छायिक वीर्य गुण उनका प्रकट हो गया अंतराय कर्म के नष्ट होने से। अनंत वीर्य की, अनंत शक्ति की, अनंत बल की उनको प्राप्ति हो गई है। तो अब वो अपने स्वरूप में लीन हो गए निश्चय से। अब वो अपने शुद्ध स्वरूप में, अपनी प्रवृत्ति में वो लीन हो चुके हैं। अपने शुद्ध स्वरूप की प्रवृत्ति में वो ही छायिक वीर्य है। अब वो बाहर आने वाले नहीं है। वीरांतराय का कर्म का क्षय होने से अपने शुद्ध स्वरूप में लीन हो जाना, अब बाहर नहीं आना है, वो हो गया छायिक वीर्य। समझ गए आपको? अंतराय कर्म के 5 भोग, 5 भाव, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, व्यवहार और निश्चय से हमने इसको समझा। अब आगे हमने छायिक सम्यक्त और छायिक चारित्र, 2 जो भाव है उसको भी हम समझेंगे। छायिक सम्यक्त और छायिक चारित्र 7 हमने समझ लिए। ज्ञान, दर्शन और 5 ये अंतराय कर्म के, ज्ञान, दर्शन और 5 अंतराय कर्मों के, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। अब आगे हम जो पढ़ेंगे वो हम 2 सम्यक्त और चारित्र, च यानी ऊपर के 2 ओर, तो छायिक और सम्यक्त यानी तीसरे सूत्र के 2 ओर पढ़ेंगे। छायिक सम्यक्त दर्शन मोहनी कर्म की 3 एवं चारित्र मोहनी कर्म की 4, इस प्रकार 7 प्रकृतियों के 6 से प्रकट छायिक सम्यक्त्व। छायिक सम्यक्त्व कैसा प्रकट होता है? हमने बताए थे कल आपको, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये दोगली है। ये उधर भी काम करती उपशम में और छायिक में भी काम करती, दोनों जगह का पेमेंट उठाती है। ये दोगली कहलाती है अनंतानुबंधी। तो ये क्या हो गया? क्रोध, मान, माया, लोभ और दर्शन मोहनी कर्म की 3, ऐसे चारित्र मोहनी कर्म 4, इस प्रकार से 7 प्रकृतियों का क्षय जो प्राप्त होता है वो छायिक सम्यक्त प्राप्त होता है। दर्शन मोहनी कर्मों का क्षय तो छायिक सम्यक्त प्राप्त होगा, और चारित्र मोहनी कर्म का क्षय तो चारित्र, छायिक चारित्र प्रकट हो जाएगा। चारित्र मोहनी कर्म के अभाव से प्रकट छायिक चारित्र, कल हमने देखा था छायिक चारित्र भी देखा था, जिसमें 21 प्रकृतियां। कौन से 21 प्रकृतियां? क्या बची? अनंतानुबंधी उधर चली गई, काय में? दर्शन मोहनी में। चारित्र मोहनी में क्या बचा? अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संवलन, तीनों की 4 4 4 12, और हास्यादि 9 कसाय।
9 कसाय कौन सी हो गई? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। 9 और 12 अनंतानुबंधी दर्शन मोहिनी में चली गई। चारित्र मोहिनी में अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजीवलन। 12 और 9 ऐसे 21 कर्म प्रकृति जो नष्ट होती है। 21 प्रकृतियों का क्षय होने से जो छायिक चारित्र प्रकट होता है वो 12वें गुणस्थान में प्रकट होता है। कहाँ प्रकट होता है? ये 12वें गुणस्थान में प्रकट होता है। तो चारित्र मोहिनी कर्म के क्षय से छायिक चारित्र प्रकट होता है जो कि 21 प्रकृतियों का क्षय होता है यहाँ पर। और दर्शन मोहिनी में 7 प्रकृति का और इसमें 21। आगे समझ में आ गया आपको? छायिक सम्यक्त हो गया और छायिक चारित्र हो गया। अब आगे हम लेंगे ये हमारे 9 भाव को एक बार हम वापस आपको बता रहे हैं। ज्ञान, दर्शन 2 हो गए, फिर अंतराय के 5, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य और सम्यक, छायिक सम्यक, छायिक चारित्र। इसमें पहले जोड़ दिया छायिक सम्यक, छायिक चारित्र, ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। इस प्रकार से हमने छायिक भाव के 9 भेद को बहुत अच्छी तरह से आज समझ लिया। निश्चय से भी और व्यवहार से भी हमने समझ लिया। सिद्धों में छायिक, अगुरु, लघु आदि जो गुण है, जो अघाती कर्मों के नाश से जो प्रकट होते हैं, वे अणुजीवी होने से उनका ग्रहण यहाँ नहीं किया है, क्योंकि हमने यहाँ सिर्फ जीव के 5 भाव लिए हैं जो कि उनके अणुजीवों गिनों को घाटता है और वो जीव में ही रहते स्वतत्व भाव है। स्वतत्व यानी भाव, स्व यानी स्व के भाव है जो उनको ही लिया है। जो अघातिया कर्म है वो अन्य अन्य में ही पाए जाते हैं, इसलिए उनको इसमें नहीं लिया। सिर्फ स्वतत्व मौदायिक परिणामी कौच जो स्वतत्व जीव के है, जो स्वभाव है, उनको लिया, जिसमें से आज हमने दूसरा भाव छायिक भाव को समझा और उसके कितने भेद को समझा? 9 भेद को समझा। मैंने बहुत डिटेल में धीरे से और शांति से समझाया। इसी को ही लब्धिया कहते हैं। नव लब्धि, नव केवल लब्धि रमाधरन, इसे लब्धिया भी कहते हैं। जब अनंत अनंत शक्ति प्राप्त होती है, जब ये ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है, तो ज्ञान को झेलने के लिए शक्ति भी तो चाहिए। अनंत ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अनंत शक्ति का भी होना रहता है। अनंत ज्ञान झेलने के लिए अनंत शक्ति चाहिए, ये स्पष्ट है। ज्ञान बिना शक्ति के काम करता ही नहीं है। ज्ञान के पास शक्ति होगी तो ही वो अपना काम करेगा, तो ही वो जान पाएगा किसी चीज को। पर पदार्थों को जानना, यदि शक्ति नहीं है तो कहाँ से जानेगा? केवल ज्ञान जो युगपद एक साथ समस्त पदार्थों को, समस्त पर्यायों को एक साथ जान रहा है। युगपद, अलग अलग नहीं। हमने केवल ज्ञान में पढ़ा था, अनंत शक्ति को युगपद एक साथ जानने की शक्ति कहाँ से आएंगी? वो अंतराय कर्म के क्षय से आएंगी और वो अनंत ज्ञान दर्शन अपना काम कर पाएंगे, वरना वो अपना काम ही नहीं कर पाएंगे। अनंत ज्ञान झेलने के लिए अनंत शक्ति चाहिए, क्योंकि वो ज्ञान के माध्यम से सारे 3 लोक को युगपद एक साथ एक समय में जान रहा है। वो केवल ज्ञान, केवल जो अकेला रहता है। विचार ज्ञान, मति श्रुतावधि मन पर्याय नहीं रहते, वो छूट जाते हैं। ये अकेला ज्ञान यदि युगपद सारी दुनिया को एक साथ जानेगा तो उसको शक्ति की जरूरत तो पड़ेगी ना। तो अंतराय कर्म के जो 5 है वो शक्ति, वो 5 अंतराय कर्म नष्ट होते हैं और 5 उनको जो गुण प्राप्त होते हैं, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, ये जो प्राप्त होते हैं उससे वो ज्ञान और दर्शन के माध्यम से सारी दुनिया को, 3 लोक को युगपद एक साथ केवल ज्ञान जानता है। ऐसी प्रकार से सभी हमारे जीव पार्टिसिपेंट जितने भी तत्वा सूत्र सीख रहे हैं, सभी को केवल ज्ञान जो अकेला एक ज्ञान है, एकल किंचा प्राप्त हो, अकेला केवल ज्ञान जो है वो सभी को प्राप्त हो। इसी भावों के साथ बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। जावानी के ज्ञान से
सूछे लोकालो सोवाणी मस्तक नमू सदा दे तू दो हे जिनवानी भारती तो है जपू दिन रे जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख छे। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा क्रोधमान माया लोभ द्वारा एकेंद्री से लेके पंचेंद्री तक किसी भी जीव की विराधना हुई हो, सच्चे देव गुरु शास्त्र की अभिनय हुई हो, अश्रद्धान हुआ हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, क्षमा करे। प्रमाद इत्यादि विभागों द्वारा किसी भी व्रत में अतिक्रम अतिचार अनाचार आदि के दोष लगे हो, मुझे क्षमा करे। हे कोरोना रूपी एकेंद्री जीव, जहाँ से आए हो वहां चले जाइए, जगत में शांति प्रस्थापित करिए। जाने अनजाने में हमने आपको बहुत दुख पहुंचाया है, इसलिए हमें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। तथा हे प्रभु, आज का नया दिवस आपने हमें नए अनुष्ठान के साथ दिया, इसलिए हम आपको कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन हम आपको करते हैं। तथा हम भावना भाते हैं, हम जब भी अपने देह का त्याग करें, कटु सत्य है, एक दिन जाना ही है, इसमें डरने की कोई बात नहीं। हम जब इतना सीख रहे हैं तो हम भावना भाए कि हम लेट के नहीं बैठ के जाए। भावना भवनाशिनी, हम लेट के नहीं बैठ के जाए, हम घर से नहीं मंदिर से जाए, साधु सत्संगों के समागम से जाए, और हम अपने शरीर को, जो ये सड़नती गलंती शरीर है, इसको हम कैसा बनाए, संयम रूपी मंदिर बनाए और पूजनीय बनाए, और हम इस पे संलेखना रूपी कलश धारण करके ही हम अपना देह विसर्जन करें, ऐसी भावना हमें भानी है। और आगे बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थोहम सुरक्षितोहम ओम नमः आरोग्योहम परम स्वास्थ्य स्वरूपोहम ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम सुखम ओम सुखम ओम शांति। सबको जय दिल, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय। इस प्रकार से आज हमने चौथा सूत्र द्वितीय अध्याय का, जिसमें क्षायिक भाव जो था उसके 9 भेद को आज हमने समझा। कल हम 5वां सूत्र आगे आगे लेते जाएंगे। आज 9 भाव थे, कल जो आएंगे क्षयोक्षम भाव, क्षयोक्षम भाव के 18 भेद कल हम पढ़ेंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय। समझ रहा है क्या आप लोगों को कि कठिन जा रहा है? चैट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए, कल उनके बच्चे को बुखार था, क्या नाम था उनका, सारिका, उनको हीलिंग देना था। जिनकी बच्ची को बुखार था जुड़े हो तो हैंड रेज कर दीजिए। यदि जुड़े हो तो हैंड रेज कर दीजिए। जिनकी बच्ची को बुखार था उनको भी हीलिंग देना था अलग से। बहुत सरल तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को समझाने की, ताकि आपको समझ में आ जाए। एक एक सूत्र प्रतिदिन लेना है, ये बहुत बड़ी बात है। एक एक सूत्र हम प्रतिदिन ले रहे हैं ताकि आप कोई चीज को किसी में मिक्स भी ना करें, आप किसी चीज को किसी में मिक्स ना करें। श्वेता महावीर नहा, श्वेता जी जुड़ी है क्या? श्वेता, श्वेता आज जुड़ी नहीं है, शायद उनकी बच्ची को बुखार था। चलिए हम फोन से दे देंगे। बोलिए देवादिनाथ भगवान की जय।